कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद लखनऊ में कई पार्टियां करने पर कनिका कपूर के खिलाफ लखनऊ में कई धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। इन धाराओं में उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। सिंगर कनिका कपूर कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में कई पार्टियों में भाग लिया था। इन पार्टियों में शामिल हुए राजनेता दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी नेता वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, जयप्रताप सिंह, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कनिका की पार्टी में शामिल हुए सांसद दुष्यंत सिंह वरुण गांधी के साथ आकर बैठ गए थे। कनिका कपूर की पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से भी मिले थे। इस जानकारी के बाद राष्ट्रपति ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी है। लखनऊ के जिला प्रशासन ने ताज होटल को बंद करवा दिया है। इसी होटल में कनिका कपूर की पार्टी हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। सिंगर कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कानपुर के लोगों के भी होश उड़ गए हैं। कनिका 13 मार्च को अपने एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश पर कानपुर के विष्णुपुरी आई थी और करीब 100 से ज्यादा लोगों के संपर्क में थी। कनिका कपूर का मामला सामने आने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने शहर के सभी बार, कैफे, शॉप, रेस्टोरेंट्स, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर्स को 31 मार्च तक के लिए बंद करवा दिया है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में सभी शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही लखनऊ, कानपुर और नोएडा को आंशिक रूप से लॉकडाउन करके पूरी तरह सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं से अपील की है कि वे 2 अप्रैल तक सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम टाल दें। उन्होंने शादियों में भी कम संख्या में लोगों को बुलाने का आग्रह किया। कोरोना पर काबू पाने के लिए रेलवे कल से सभी रेलवे स्टेशनों पर तुरंत प्रभाव से फूड प्लाजा, जन आहार और रिफ्रेशमेंट रूम्स को बंद कर देगा। इसके साथ ही सभी ट्रेन में मिलने वाली केटरिंग सर्विस भी अगले आदेश तक बंद हो जाएगी। दिल्ली में भी सभी शॉपिंग मॉल और हाट बाजार अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान उनमें ग्रोसरी, फार्मेसी और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। देश भर में कोरोना का प्रकोप फैलते देख दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार आज से 3 दिनों तक बंद रहेंगे। यह फैसला व्यापारियों के संगठन कैट ने किया। दिल्ली सरकार कोरोना की वजह से घर पर रोके गए सभी कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेज कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स को पूरी सैलरी देगी। कोरोना फैलते देख दिल्ली में सभी गैर जरूरी सेवाएं 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं। साथ ही 55 साल के ऊपर के कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट भी दी गई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में काम करने वाली सभी कंपनियों से आग्रह किया है कि वो 31 मार्च तक अपने कर्मचारियों को घरों से काम करने की मंजूरी दें। क्वारंटाइन के चलते अस्पतालों में भर्ती संदिग्ध मरीजों को भागने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार पुलिस तैनात करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को पत्र लिखकर 6 अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना के चलते यात्रियों की लगातार घटती संख्या की तादाद को देखते हुए रेलवे अभी तक 245 ट्रेनों को 31 मार्च तक रद्द करने की घोषणा कर चुका है। रेलवे कैंसिल होने वाली ट्रेनों के लिए यात्रियों को रिफंड दे रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बीएसएफ ने अगले 15 दिनों तक अपने सभी अफसरों और जवानों की मूवमेंट रोकने का फैसला लिया है। बीएसएफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की सीमाओं की रक्षा करती है। कोरोना का प्रकोप बढ़ता देख सेना ने भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू कर दी है। आर्मी की एडवाइजरी के मुताबिक 23 मार्च से 35% ऑफिसर और 50% जवान एक सप्ताह तक घर पर रहकर काम करेंगे। भारतीय सेनाओं ने कोरोना से लड़ने के लिए जैसलमेर, विजाग, जोधपुर और गोरखपुर में क्वारंटाइन कैंप शुरू किया है। इन कैंप में 900 लोगों को रखकर इलाज किया जा सकेगा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। इनमें से 32 विदेशी हैं। देश में अब तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संदिग्धों के निःशुल्क टेस्ट की अपील ठुकराए जाने के बाद सरकार अब प्राइवेट लैब में टेस्ट की फीस तय कर सकती है। इसके लिए 5,000 रुपए की फीस तय करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक देश भर में जनता कर्फ्यू रहेगा। पीएम की अपील पर अमल करते हुए दिल्ली मेट्रो ने रविवार को अपनी ट्रेन सेवा बंद रखने का फैसला किया है। पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील पर एयरलाइंस ने भी साथ देने का फैसला किया है। गो एयरलाइन ने घोषणा की है कि इस रविवार को दिन भर उसकी उड़ानें बंद रहेंगी। कोरोना से लड़ने के लिए केरल के सीएम पिनराई विजयन भी पीएम के साथ आ गए हैं। सीएम ने कहा कि जनता कर्फ्यू पर केरल में बस और मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद रखी जाएंगी।
जनता कर्फ्यू पर रविवार को नोएडा में भी मेट्रो ट्रेन और सिटी बस सेवा बंद रहेंगी। ऐसे में इमरजेंसी में बाहर जाने के लिए लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना होगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जनता कर्फ्यू में साथ देने की घोषणा की। रविवार को जयपुर में मेट्रो सेवा लोगों के लिए बंद रखी जाएगी। जनता कर्फ्यू पर रविवार को देश भर में करीब 2400 ट्रेनें नहीं चलेंगी। हालांकि जो ट्रेनें रविवार सुबह 7 बजे से पहले निकल चुकी होंगी वे बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक चलती रहेंगी। इस रविवार को नागपुर में भी मेट्रो ट्रेन सेवा बंद रहेगी। बाकी दिनों के लिए मेट्रो ट्रेन सेवा के फेरे कम किए गए हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जैसे फिल्मी सितारों ने रविवार को जनता कर्फ्यू रखने की पीएम की अपील का समर्थन किया है। फिल्मी सितारों ने कहा कि इस कदम से कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक जिंदा मोर्टार को सेना ने शुक्रवार को डिफ्यूज कर दिया, जिससे पुंछ शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। इन चारों शहरों में 31 मार्च तक मेडिकल स्टोर्स, बैंक, खाने पीने की चीजों की दुकानों को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। 4 शहरों में बंद के दौरान वाटर सप्लाई, बैंकिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, रेल और ट्रांसपोर्ट सेवा खुली रहेगी। साथ ही हॉस्पिटल, पेट्रोलियम, मीडिया और पोर्ट भी ओपन रहेंगे। बीएमसी ने मुंबई में स्कूल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, मिल कंपाउंड, स्पा सेंटर और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और अम्यूजमेंट पार्क को भी 31 मार्च तक बंद रखने को कहा गया है। बीएमसी के आदेश पर मुंबई के सभी प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज से बंद रहेंगे। सभी प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की छूट देने का निर्देश दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों का भी अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52 हो गई है। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास तक की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक टाली गई हैं। 10वीं की परीक्षा अपने तय कार्यक्रम से चलती रहेगी। महाराष्ट्र के धुले जिले में कोरोना वायरस के खतरे के चलते ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक एक हफ्ते में ही उन्हें 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। कोरोना वायरस के चलते इस बार अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा नहीं होगी। वहां पर हर साल हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर साधु संत और आम लोग रामकोट की परिक्रमा करने आते हैं। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी कोरोना के चलते 24 मार्च तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि बंद के दौरान पुजारी मंदिर की नियमित पूजा करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर को भी 7 दिनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान मंदिर में एकांत में पूजा चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिले में धारा 144 लगाई। दूसरे प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों का प्रवेश बैन।